चलो, तो ये है हम लोग का सेट मेथड्स का पार्ट 2। पहले एक मैं सेट डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से 1 3 4 एंड 5, ये एक मैंने सेट डिफाइन कर लिया है। लेट अस क्रिएट अनदर सेट, क्योंकि हम लोग को एक और सेट लगने वाला है। तो इसमें होंगे एलिमेंट्स 6 एंड 7। हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या करता है, जो भी इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, मतलब अगर मैं सेट 1 का डिफरेंस देख रहा हूँ सेट 2 के अंदर, तो इसमें जो भी अनकॉमन एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा। तो अनकॉमन 5 है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर है, तो ये 5 को रिटर्न करता है डिफरेंस। ओके, इसके बाद डिफरेंस अपडेट करके एक मेथड है सेट के अंदर। अभी डिफरेंस अपडेट क्या करता है? डिफरेंस अपडेट हम लोग ने लास्ट टाइम ये देखा था कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये एक रिटर्न करता है। ओके, ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। लास्ट टाइम हम लोग ने ये देखा था, जिस सेट के ऊपर मैं डिफरेंस अपडेट लगा रहा हूँ वो पहले डिफरेंस निकालेगा। 5 डिफरेंस है, अब ये रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम लोग ने लास्ट टाइम जो देखा था डिफरेंस, डिफरेंस रिटर्न करता था ये ऑपरेशन के बाद, और ओरिजिनल सेट में कोई चेंजेस नहीं होते थे। लेकिन अब क्या हम लोग को दिखने आएगा, डिफरेंस अपडेट में तुम्हारे ओरिजिनल सेट चेंज हो जाते हैं। अगर मैं सेट में डिफरेंस अपडेट लगा रहा हूं तो क्या चेंज हो जाएगा, मेरा सेट ओरिजिनल सेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर मैं ओरिजिनल सेट को प्रिंट करता हूँ, अगर मैंने ओरिजिनल सेट को प्रिंट किया तो यहाँ पे मुझे 5 मिला। देखो, सेट की वैल्यू पूरी एक सेट थी, ठीक है, एस टी की वैल्यू पूरी एक सेट थी जो अभी चेंज हो गई है। अब जब मैंने प्रिंट किया तो वो 5 हो गई। क्यों? क्योंकि इसने इसका मैंने क्या नहीं किया, इसका मैंने डिफरेंस निकाला और इसी वेरिएबल को मैंने अपडेट कर दिया, इसी सेट को मैंने अपडेट कर दिया। किसके साथ अपडेट किया? इनका डिफरेंस के साथ अपडेट किया। डिफरेंस क्या था मेरा? 5 था, और जब ये अपडेट हुई तो 5 वैल्यू चली गई सेट के अंदर, प्रीवियस वैल्यू हो गई डिस्कार्डेड, और बेसिकली डिफरेंस इनकी जो भी थी वो हट चुकी है। तो अभी जो वैल्यू हो गई है वो 5 हो गई। अगर यही मैं अगेंस्ट S2 के देखता हूँ, सेट 2 के अगेंस्ट में देखता हूँ, अगर मैं, वी विल अपडेट सेट 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेट 1 सेट। ओके, सो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? अभी हम लोग देखते हैं कि सेट 2 का और सेट 1 का डिफरेंस क्या है। तो सेट 2 का और सेट 1 का डिफरेंस ये है कि 6 एंड 7 इसमें प्रेजेंट नहीं है। बाकी 1 2 3 4 भी प्रेजेंट है, बट क्या प्रेजेंट नहीं है? 6 और 7। 5 को कंसिडर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू सेट 2 हम लोग सेट 1 में देख रहे हैं। तो अगर मैंने ये देखूंगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएंगे और बचेगा क्या? 6 और 7 बचेगा, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट होता तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम लोग डिफरेंस ढूंढ रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि 6 7 इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके, 6 7 नहीं प्रेजेंट है, मतलब हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे? 6 7 क्या हुआ? सेट 2 की वैल्यू अपडेट हो चुकी है न्यू डिफरेंस के साथ। जो भी हम लोग को डिफरेंस मिला है वो अपडेट हो चुकी है सेट 2 के अंदर, इसलिए हम लोग को वैल्यू मिली है 6 एंड 7। नेक्स्ट इज अवर सेट डॉट इंटरसेक्शन मेथड। अभी इंटरसेक्शन मेथड क्या करता है? इंटरसेक्शन ऑफ विथ सेट 2। इंटरसेक्शन मतलब क्या? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने वाले। मैथ्स में अगर तुम लोग ने देखा रहेगा, मैथ्स में अगर तुम लोग ने देखा रहेगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है, तो अगर तुम्हारे पास दो सेट ऑफ वैल्यूज है, और उसका तुम्हें इंटरसेक्शन निकालना है, तो ओरिजिनल सेट में क्या होता थे, दोनों के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो उसके इंटरसेक्शन में निकल आते। तो अगर ऐसे ही सेम यहाँ पे अगर मैं सेट और इंटरसेक्शन सेट 2 का देख रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, इसने जो भी रिटर्न किया वो प्रिंट होगा। तो इसने रिटर्न किया 1 2 3 4, जो कि कॉमन एलिमेंट्स है दोनों के बीच में भी। इंटरसेक्शन इज व्हाट? इंटरसेक्शन इज जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे सेट 1 या सेट 2 के, वो तुम्हें आउटपुट में रिटर्न होते हैं। ओके, अगर मैं सेट 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेट 1 देखूंगा तो भी मुझे सेम आउटपुट आने वाला है 1 2 3 4, क्योंकि दोनों के भी इंटरसेक्शन मतलब दोनों के एलिमेंट सेम। या तो तुम सेट 2 के देखो, सेट 2 से देखो, या सेट 1 के देखो, इंटरसेक्शन दोनों में भी सेम आउटपुट आने वाला है। जैसे डिफरेंस अपडेट हम लोग ने देखा, वैसे ही इसमें है इंटरसेक्शन अपडेट। इंटरसेक्शन अपडेट क्या करता है? पहले इंटरसेक्शन निकालेगा, उसके बाद उसी वाले वेरिएबल को अपडेट कर देगा। जिस सेट का हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं उसी का उसका इंटरसेक्शन निकाल के उसी को उस वेरिएबल को अपडेट कर देगा विद दैट इंटरसेक्शन। मतलब अभी यहाँ पे क्या किया हम लोग ने? पहले तो इंटरसेक्शन निकाला, सेट 1 और सेट 2 का इंटरसेक्शन क्या है? 1 2 3 4, वो मिला। उसके बाद हम लोग ने अपडेट कर दिया। अपडेट कर दिया मतलब इसी वाले वेरिएबल को उसकी एक नई वैल्यू मिल गई है, जो कि 1 2 3 4, मतलब इनका इंटरसेक्शन इन यही वाले वेरिएबल में अपडेट हो चुका है। यही अगर हम लोग सेट 2 का देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेट 1, तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है? सेम 1 2 3 4। ओके, सॉरी, सेट 1 ने, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 2 3 4। नेक्स्ट मेथड इज अवर सेट डॉट इज डिसजॉइंट। इज डिसजॉइंट मतलब क्या? अगर इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये रिटर्न करता है ट्रू। इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अदरवाइज अगर कोई भी इंटरसेक्शन मिला तो ये रिटर्न करता है फॉल्स। तो अभी हम लोग को देखना है इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन है क्या।
अगर इसमें मिला, मैंने क्या बताया, अगर इसको इंटरसेक्शन मिला तो ये रिटर्न करता है फॉल्स, अगर एक भी इंटरसेक्शन नहीं मिला तो ये रिटर्न करता है ट्रू। इसको मिला है इसलिए 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 इसने रिटर्न किया है फॉल्स। अगर मैं इसमें से कॉमन एलिमेंट हटा देता हूँ तो ये क्या बचेगा हम लोग का, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू क्यों, क्योंकि इस दिस जॉइंट इज बेसिकली चेक करेगा दोनों में कॉमन एलिमेंट है तो फॉल्स, अगर ये दिस जॉइंट नहीं है तो रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट मेथड इज st डॉट इज सबसेट। इस सबसेट क्या चेक करता है कि क्या मेरा सेट 1 सबसेट है सेट 2 का। सबसेट और सुपरसेट का मतलब ये होता है, सुपरसेट मतलब पेरेंट, सबसेट मतलब उसका चाइल्ड है क्या। पेरेंट मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। चाइल्ड मतलब पेरेंट के पास जितने एलिमेंट है, चाइल्ड के पास उसके कुछ कंपैरिजन में कुछ एलिमेंट्स तो होंगे। वापस रिपीट करता हूँ, सबसेट मतलब ये तुम्हारा पेरेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा चाइल्ड है। क्या मुझे ये चेक करना है कि इस सबसेट क्या मेरा सेट सबसेट है मेरे सेट 2 का, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है क्योंकि ये पेरेंट नहीं है, पेरेंट तो ये है, तो ये तो फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अगर मैं इसको चेक करूं, अगर मैं इसको चेक करूं इसका आउटपुट, तो ये तो फॉल्स रिटर्न करने वाला है। फॉल्स क्यों रिटर्न किया, क्योंकि मेरा सेट पेरेंट, मेरा सेट सबसेट नहीं है, ठीक है। सबसेट मतलब क्या कि वो तुम्हारे ये भी जो भी हम लोग जो भी सबसेट के पैरेंथेसिस में वैल्यू डालते हैं वो सुपरसेट होता है। क्या मेरा सेट सबसेट है एक सुपरसेट का, तो पहली बात तो ये सुपरसेट नहीं है, सुपरसेट सेट है, तो इसको अगर मैं 2 से चेक करूंगा तो ये रिटर्न करता है ट्रू। तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, सबसेट का मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो तुम्हारे पेरेंट में प्रेजेंट है क्या, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तुम्हारे पेरेंट में प्रेजेंट है क्या। अगर जितने भी एलिमेंट्स तुम्हारे पेरेंट में प्रेजेंट हो गए तो ये एक उसका सबसेट है। S2 इज सबसेट ऑफ ST, सेट 2 इज सबसेट ऑफ सेट। एक और होता है यहाँ पे सुपरसेट। अगर मैं ये चेक करूँ कि सेट मेरा डॉट इज सुपरसेट ऑफ सेट 2 तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि सेट इज सुपरसेट ऑफ सेट 2, ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू, क्योंकि मेरा जो ST है, जो मेरा सेट है वो पेरेंट है और जो S2 है वो चाइल्ड है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ऊपर वाला ट्रू, नीचे वाला ट्रू। ऊपर वाला ट्रू क्यों, क्योंकि सेट 2 मेरा क्या था, सबसेट है ऑफ सेट 1, यही उसको ही रिवर्स कर देंगे तो सेट मेरा सुपर सेट है सेट 2 का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या करता है, तुम्हारे दो सेट को कंबाइन कर देता है। यहाँ पे मैं थोड़े एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ 6 और 7। ओके, ये तुम्हारे क्या करता है, दो एलिमेंट दो सेट को कंबाइन कर देता है। दोनों सेट को कंबाइन करने के बाद उनमें जो भी सेम एलिमेंट्स है उसको टोटली निकाल देता है। टोटली निकाल देता है मतलब दोनों सेट में से सेम एलिमेंट को निकाल देगा, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो बचेंगे तुम्हारे सेट के अंदर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूंगा, इसने जो भी रिटर्न किया ये मेथड ने, तो इसने क्या रिटर्न किया है, 4 5 6 एंड 7। 4 5 6 एंड 7 क्या था, 4 एंड 5 इसमें से, 6 एंड 7 इसमें से, और जो भी कॉमन एलिमेंट थे उसको क्या किया इसने, उसको डिस्कार्ड कर दिया है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या, पहले तो ये डिफरेंस निकालेगा दोनों में से और जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको डिस्कार्ड कर देगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का काम ये होता है। ओके, नेक्स्ट है सेम, जैसे हम लोग ने अपडेट देखा था वैसे इसमें है सेट डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। अभी अपडेट हम लोग ने बहुत बार देख चुके हैं यहाँ पे। तो ये अपडेट क्या करता है, बेसिकली पहले तो सिमेट्रिक डिफरेंस ढूंढेगा, बाद में इस सेट को अपडेट कर देगा। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ सेट को, तो इस बार मुझे सेट चेंज मिलेगा। ओरिजिनल वैल्यू थी 1 2 5, अब मुझे चेंज मिलेगी, उसकी वैल्यू मिलेगी 4 5 6 एंड 7। क्यों, क्योंकि इसने पहले सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला, बाद में उसी वाले सेट को अपडेट कर दिया या उसी वाले वेरिएबल को अपडेट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा यूनियन मेथड। सेट डॉट यूनियन करना है मुझे, किसके साथ करना है यूनियन, सेट 2 के साथ। अब यूनियन मेथड क्या करता है, दोनों को बेसिकली कंबाइन कर देगा, दोनों सेट को कंबाइन कर देगा। और जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 1 में बताया था कि रिपीटिव एलिमेंट नहीं रहते, ये हमेशा यूनिक एलिमेंट लेता है। मतलब 1 2 3 रिपीट नहीं होंगे, वन टाइम ऑकर होंगे। तो ये कैसे अरेंज होगा, 1 2 3 4 5 कंबाइन हो गए, रिपीटिव एलिमेंट नहीं आएंगे, तो क्या बचा 6 एंड 7। ओके, अगर मैंने दोनों को यूनियन किया है ये, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये रिटर्न करने वाला है दोनों का यूनियन, दोनों का
कॉम्बिनेशन, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके नीचे के ये जो सेट था इसका 1 2 3 रिपीट नहीं हुआ है क्योंकि हमेशा यूनिक एलिमेंट रिटर्न करता है सेट। सो ये था पार्ट 2। जो भी डाउट रहेगा कमेंट में बताना, ट्राई करेंगे सॉल्व करेगा, नहीं हुआ तो नया वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।